राघव और प्रिया, जुनून, रोमांस और फैंटेसी की दुनिया। भाग 1। जब पहली बार नजरें मिली। राघव एक साहसी खोजकर्ता था जो रहस्यों और रोमांच की दुनिया में जीता था। वहीं प्रिया एक रहस्यमयी लड़की थी जो मानो किसी दूसरी ही दुनिया से आए हो। उनकी पहली मुलाकात एक पुराने रहस्यमयी मंदिर के पास हुई थी, जहां राघव एक प्राचीन शक्ति की खोज में गया था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और प्रिया संगमरमर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में उड़ रही थीं। राघव ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। शायद तुम्हारी राह देख रही थी। उनकी आंखों में कुछ था, एक खिंचाव, एक अनकहा वादा। भाग 2। नजदीकियां बढ़ने लगी। राघव और प्रिया एक साथ उस रहस्यमयी मंदिर के अंदर गए। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे गए थे, मानो वो किसी प्राचीन प्रेम कथा के निशान हो। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? राघव ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा। प्रिया ने धीरे से राघव के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। जब तुम पास होते हो तब नहीं। उनका सफर और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाला था, लेकिन एक अनजाने आकर्षण ने दोनों को और करीब ला दिया। भाग 3। पहली छुअन की सिहरन। रात हो चुकी थी और वे दोनों एक गुफा में शरण लेने के लिए रुके। बाहर तूफान तेज हो चुका था, लेकिन अंदर आग की हल्की रोशनी थी जो प्रिया की चमकती आंखों को और भी खूबसूरत बना रही थी। राघव ने उसे एक गर्म चादर दी, लेकिन उसकी नजरें प्रिया की भीगी साड़ी से झांकती उसकी नरम त्वचा पर ठहर गईं। प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। राघव ने हल्के से उसकी उंगलियां छुई और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें नहीं लगता कि इस बारिश में हमारे दिलों में कुछ नया जाग रहा है? प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस एहसास में बहने दिया। राघव ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके गालों को हल्के से सहलाया। उनकी नजदीकियां अब किसी बंदिश में नहीं थी। भाग 4। जब प्यार ने अपनी हदें पार की। उस रात आग की रोशनी के बीच उनकी सांसें आपस में घुलने लगीं। राघव ने धीरे से प्रिया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने उसके सीने पर अपना सिर रखा। उसकी धड़कनें जैसे एक नया गीत गा रही थी। अब मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए, प्रिया ने धीमे से कहा। राघव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन अब उनकी गर्म सांसों ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। उनकी मोहब्बत अब किसी सीमा में नहीं बंधी थी। राघव और प्रिया, प्यार, जुनून और रहस्य की दुनिया। भाग 5। अगला सफर। रात की गहराइयां और अनकही भावनाएं। आधी रात हो चुकी थी। गुफा के बाहर बारिश अब धीमी पड़ गई थी, लेकिन अंदर आग की हल्की लपटें अब भी जल रही थी। राघव और प्रिया दोनों एक दूसरे की बाहों में सपनों की दुनिया में खो चुके थे। राघव ने धीरे से प्रिया की नर्म हथेलियां पकड़ी। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं, राघव ने उसके कानों में फुसफुसाया। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब तुम पास होते हो तो धड़कनों का काबू मुझसे छूट जाता है। उसने धीरे से अपनी उंगलियां राघव के चेहरे पर फिसलाई, उसकी आंखों में झांका और फिर अपनी पलकों को झुका लिया। जब दो दिलों की दुनिया एक हो गई, राघव ने धीरे से प्रिया की जुल्फों को पीछे किया, उसके गालों को सहलाया और उसकी सांसों को महसूस करने लगा। उनकी आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था, एक अजीब सा आकर्षण जो उन्हें और करीब ला रहा था। अब तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा, राघव ने धीरे से कहा। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, प्रिया ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा। राघव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उनकी सांसें आपस में घुलने लगीं। भाग 6। जब प्रेम ने एक नई दुनिया में पहुंचा दिया। सुबह होते ही वे दोनों मंदिर के पास पहुंचे। जैसे ही राघव ने उस प्राचीन शक्ति को छुआ, वहां एक चमकदार रोशनी फैली और अचानक सब कुछ बदल गया। वे अब किसी दूसरी दुनिया में थे जहां सब कुछ जादुई था। प्रिया ने आश्चर्य से कहा, हम कहां आ गए? राघव ने उसकी उंगलियां कसकर थाम ली। शायद हमारी प्रेम कहानी अभी पूरी नहीं हुई। राघव और प्रिया, प्यार, जुनून और जादू की दुनिया। भाग 7। प्रेम की नई परीक्षा। एक नई दुनिया में स्वागत। राघव और प्रिया जब अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को एक अजीब मगर खूबसूरत दुनिया में पाते हैं। आसमान में नीलम जैसी चमक थी, हवा में एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली खुशबू थी और उनके चारों तरफ हरे भरे जंगल और चमकते हुए क्रिस्टल फैले थे। प्रिया ने धीरे से राघव का हाथ पकड़ा। ये जगह, यह असली है या सपना?
राघव ने उसकी हथेलियां महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सपना है तो मैं इसमें हमेशा रहना चाहता हूँ। एक महल जहाँ जुनून की अग्नि जल रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक शानदार महल दिखा जो किसी राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी को बयां कर रहा था। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, वहां की सुगंध, रेशमी पर्दे और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी माहौल को और भी मोहक बना रही थी। राघव ने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चाहत थी जो इस नई दुनिया के जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जब प्यार ने हर दीवार तोड़ दी, प्रिया ने धीरे से अपना सिर राघव के सीने पर टिका दिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। राघव ने उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया, उसकी नरम त्वचा को महसूस करते हुए हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, राघव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। प्रिया ने धीरे से अपनी उंगलियां राघव के होठों पर रख दी और फुसफुसाई, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझने लगी। राघव ने धीरे से उसकी उंगलियां चूम ली। उनके बीच कोई दीवार नहीं बची थी, न समय की, न दुनिया की। भाग 8, जुनून और फैंटेसी का संगम। महल की खिड़कियों से आती हल्की चांदनी उनके प्रेम को और खूबसूरत बना रही थी। राघव ने प्रिया की जुल्फों को पीछे किया। उसकी गर्दन पर हल्की सी छुअन से उसके रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। प्रिया ने उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनकी मोहब्बत अब किसी सीमा में नहीं थी, न दुनिया की, न वक्त की। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, प्रिया ने उसकी बाहों में खोते हुए कहा। राघव ने उसके होठों को हल्के से छूकर उस प्यार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। राघव और प्रिया, प्रेम, जुनून और अमर संसार। भाग 9, अमर प्रेम की कस्में। एक नई दुनिया जहां प्रेम शाश्वत था। राघव और प्रिया अब एक अद्भुत संसार में थे जहां हर चीज स्वप्न जैसी थी। नीले आसमान में चांद और तारे इतने पास लग रहे थे जैसे उन्हें छू सकते हो। हवाओं में एक मादक सुगंध घुली थी और फूलों से भरे बगीचे में हल्की हल्की रोशनी बिखरी थी। राघव ने प्रिया का हाथ थामा और उसे एक झील के किनारे ले गया। पानी इतना साफ था कि उसमें उनकी छवि साफ दिखाई दे रही थी। ये दुनिया अलग है, यहाँ सब कुछ इतना जादुई क्यों लग रहा है? प्रिया ने हल्की आवाज में पूछा। राघव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि यहाँ हमारा प्यार अमर होने वाला है। जब प्रेम ने आत्मा तक छू लिया, राघव ने धीरे से प्रिया के चेहरे को अपने हाथों में लिया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी आंखें और भी मोहक लग रही थी। मैं तुमसे हमेशा के लिए एक वादा करना चाहता हूँ, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। कौन सा वादा? राघव ने उसके नाजुक हाथों को अपने होठों से छुआ और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, हर जन्म, हर समय, हर संसार में। प्रिया की आंखें इमोशन और प्यार से छलक पड़ी। उसने धीरे से अपने होंठ राघव के पास लाए और दोनों एक गहरी, भावुक छुअन में खो गए। भाग 10, जब प्रेम ने स्वर्ग का रूप लिया। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी, धीमी संगीत जैसी हवा बह रही थी और आसमान में चमकते सितारे गवाह बन रहे थे इस अमर प्रेम के। राघव ने धीरे से प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, उसने हल्की आवाज में कहा। प्रिया ने अपनी उंगलियां राघव के चेहरे पर फिसलाई और फुसफुसाई, आज की रात सिर्फ हमारी है। राघव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और झील किनारे फूलों के बिस्तर पर ले आया। जब दो आत्माएं एक हो गईं, उनकी सांसें तेज हो गईं, उनके दिल की धड़कनें अब एक दूसरे के रिदम में धड़क रही थीं। राघव ने प्रिया के बालों को पीछे किया, उसकी आंखों में झांका और धीरे से उसकी गर्दन पर हल्की छुअन दी। प्रिया ने उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। रात के अंधेरे में चांदनी उनकी प्रेम कहानी की गवाह बनी रही। उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम गाथा बन चुका था। क्या आप चाहते हैं कि यह प्रेम कहानी और आगे बढ़े? अगर हाँ, तो बताएं, क्या आप इस नई दुनिया में उनके प्रेम की अगली परीक्षा देखना चाहते हैं? कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।